हुई वस्तु भी वो टिका नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ अदे दान रक्ष ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं और सामने पूरनमल क्षत्रिय जैसा पात्र है, और महाप्रभु जी जानते ये वो पात्र है कि शायद अद्भुत या दुर्लभ वस्तु दी जाए तो भी इसके अंदर टिकेगी। और जब महाप्रभु जी ने स्वयं कहा, पूरनमल मैं कह रहा हूं आज तुम जो मांगो सो दूंगा, आज तुम्हारी सेवा से इतना प्रसन्न हूं मैं, इतना प्रसन्न हूं कि जो कहो सो तुम्हें मिलेगा। पूरनमल क्षत्रिय की आंखों में चमक आ गई कि ऐसी कृपा श्रीनाथ जी मेरे पे कभी नहीं कर सकते कि श्रीनाथ जी के सामने स्वयं श्री वल्लभ मुझे कह रहे हैं कि आज जो मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, जो चाहो तो प्राप्त करोगे। तो श्री वल्लभ आज मेरे मन में एक ही मनोरथ है, वस्तु तो असंभव सी लगती है, वस्तु तो प्रभु दुर्लभ सी लगती है, पर यह भरोसा जरूर है कि मेरे वल्लभ चाहें तो वो वस्तु मुझे मिल भी सकती है। श्री महाप्रभु जी ने कहा, हाँ पूरनमल बताओ तुम्हें क्या प्रदान करूं। और तब पूरनमल ने कही, कृपानाथ आज एक ही मनोरथ मेरे मन के अंदर जाग रहा है। बोले क्या? कृपानाथ आज अक्षय तृतीया है और गर्मी का समय है, वैशाख महीना है और इतनी गर्मी बाहर है, इतनी गर्मी बाहर है, मेरे श्री जी को भी श्रम हो रहा होगा। यदि आप अनुमति दो तो आज एक ही मनोरथ मेरे मन में है, और यदि वो मनोरथ मेरा पूरा हो गया तो मुझे लगेगा कि चाहे मेरे प्राण आज चले जाएं, मुझे लगेगा आज मुझे सब कुछ मिल गया। महाप्रभु जी कहते हैं, बताओ पूरनमल तुम क्या चाहते हो। और तब पूरनमल क्षत्रिय ने कही, कृपानाथ गर्मी का समय है, बाहर बहुत गर्मी है और आज अक्षय तृतीया का दिन है, तो क्या प्रभु ऐसा हो सकता है, क्या श्री वल्लभ ऐसी कृपा आप कर सकते हो कि मैं इन हाथों से श्रीनाथ जी के पूरे अंग के ऊपर अर्घ्य अर्पित करूं, श्रीनाथ जी के पूरे अंग के ऊपर ही चंदन समर्पित करूं। महाप्रभु जी ने कही, पूरनमल जो वस्तु तूने आज मुझसे मांगी, जा पूरनमल मैंने तुझे दी। और जहां श्री वल्लभ ने श्रीनाथ जी को सौंपा, जहां श्री वल्लभ स्वयं जीव को श्रीनाथ जी को सौंपे, फिर क्या बाकी रहे। और जैसे ही पूरनमल ने जो वस्तु मांगी, क्योंकि देने वाले जब वल्लभ हो और सामने जब श्री वल्लभ खड़े हो, तो कल्प वृक्ष की छाव में खड़े रह के कोई सूक्ष्म लौकिक वस्तु क्यों मांगे। अरे जो श्रीनाथ जी को देने में समर्थ हैं, जो भगवान को दे सकते हैं, उनसे और कोई क्या मांगे। जब कहा कि ऐसी कृपा करो कि श्रीनाथ जी के श्रीअंग में मैं अपने हाथों से अर्घ्य ये चंदन अर्पित करूं, महाप्रभु जी ने कहा कि आज तेरा मनोरथ जरूर पूरा होगा। और मुझे ये लगता है कि तूने ठाकुर जी की विद्य से सेवा तो करी, द्रव्य से सेवा तो करी, पर ये बात मुझे लगता है कि स्वयं श्रीनाथ जी ने ही तेरे मन में दी है, क्योंकि श्रीनाथ जी स्वयं तेरा स्पर्श चाहते हैं, मानो श्रीनाथ जी स्वयं तुझे हृदय से लगाना चाहते हैं। और जहां ये बात पूरनमल क्षत्रिय के मुख से निकली, महाप्रभु जी ने मंदिर के द्वार बंद करा दिए। और जैसे ही द्वार बंद हुए, अब मंदिर के अंदर निज मंदिर में अकेले श्री महाप्रभु जी और पूरनमल क्षत्रिय दो ही खड़े हैं। और जहां दो खड़े हैं और पूरनमल क्षत्रिय को अपने भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा, क्या ये संभव है कि मैं इन्हीं हाथों से श्रीनाथ जी के श्रीअंग का स्पर्श करूंगा, क्या ये संभव है कि इन्हीं हाथों से ये अर्घ्य लेके मैं श्रीनाथ जी के पूरे श्रीअंग में लगाऊंगा। और जैसे ही श्री महाप्रभु जी जो कहते हैं वो प्रदान भी करते हैं। बराबर पूरनमल क्षत्रिय को श्रीनाथ जी के सामने खड़ा कर दिया और महाप्रभु जी आगे आए और आगे आके अपने हाथों से श्रीनाथ जी के सारे श्रृंगार बड़े करे और सारे वस्त्र बड़े करे, और वस्त्र श्रृंगार बड़े करके जब पूरनमल से कहा कि देखो आज कुछ समय के लिए मैं अपने श्री जी तुम्हें सौंप रहा हूं। और जहां ये शब्द पूरनमल क्षत्रिय ने सुने, आंखों से दर दर आंसू बहने लगे और सुंदर चंदन का कटोरा जिसमें सुंदर अत्तर सुंदर बरास बधाई है और वो पूरनमल क्षत्रिय के हाथों में दिया। जाओ जाके श्रीनाथ जी के कपोल पे चंदन लगाओ। और पूरनमल क्षत्रिय के तो हाथ कांपने लगे, हाथ धुजने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे कि क्या ये संभव हो सकता है कि मैं अपने हाथों से श्रीनाथ जी को चंदन धराऊं। चलते चलते आगे गए, होठ कपरब रहे हैं, हाथ धूज रहे हैं, अपने भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा, अपने भाग्य पे विश्वास नहीं हो रहा। और जहां श्रीनाथ जी के पास जाके जो चंदन का कटोरा था, उसमें जैसे ही आपने अपनी उंगलियां डुबोई और ऐसी शीतलता मिली, ऐसी शीतलता मिली, दृष्टि श्री महाप्रभु जी के ऊपर करी। और जब चंदन की वो उंगलियां लेके जैसे ही हाथ कांप रहे हैं, दूसरे दूसरे श्रीनाथ जी के गालों पे वो चंदन धराया और ऐसी शीतलता मिली, ऐसी शीतलता मिली
लगने लगा कि चाहे इस क्षण मेरे प्राण चले जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं। कैसी कृपा प्रभु आज श्री वल्लभ ने करी कि इन हाथों से श्रीनाथ जी को चंदन अर्पित रहा हूं, और जहां आपके मुखारविंद पे चंदन अर्पा और पूरे श्रीअंग के ऊपर जैसे जैसे आपकी उंगलियां फिर रही हैं, और आज मानो पूरे कक्ष के अंदर ऐसी शीतलता छा गई, ऐसी शीतलता छा गई, मानो बाहर तो वैशाख है पर अंदर मानो पोष का महीना हो, ऐसी शीतलता आज छा गई है। रोते जा रहे हैं और श्री महाप्रभु जी की दृष्टि से दृष्टि मिला के कह रहे हैं कि श्री वल्लभ, ये कृपा मेरे पे श्री जय ने नहीं करी, आपने कृपा करी है, और आपने कृपा करके अपने श्री जी के संग मेरा संबंध जोड़ा है। ये कृपा आपकी है, आपने कृपा करके ये अधिकार मुझे दिया कि मैं श्रीनाथ जी का स्पर्श कर पाऊं, और पूरे श्रीअंग में जैसे जैसे चंदन आप हाथ फेरते जाएं, आंखों से दड़ दड़ आंसू बहते जाएं, रोते जाएं और चंदन अर्पित करते जाएं, और जितनी शीतलता आज हमारे पूर्णमल क्षत्रिय को मिल रही है और उतनी ही शीतलता आज हमारे श्रीनाथ जी को भी मिल रही है। और श्रीनाथ जी भी इतने प्रसन्न हुए, और जैसे ही पूरे श्रीअंग के ऊपर चंदन धराया और आके महाप्रभु जी को साक्षात दंडवत प्रणाम किया, और साक्षात दंडवत प्रणाम करके कहा कि श्री वल्लभ, आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा जीवन कृत्य हो गया कि श्रीनाथ जी की स्वयं श्रीअंग की सेवा आपने कृपा करके प्रदान करी, आपने कृपा करके दी, उसके अलावा ये मिल नहीं सकती। और जब ये सेवा मिली और पूरनमल की ऐसी दशा हो गई कि देह का भी भान न रहा, अपने चित्त की अवस्था अनुकूल न रही, और जब पूरनमल अपने गांव वापस अंबाला गए, कहते हैं कि फिर हर वर्ष महाप्रभु जी ने कहते हैं जैसे जाते जाते प्रसादी ऊपर ना उड़ाया, और प्रसादी ऊपर ना उड़ाते ही पूरनमल जी को मानसी सेवा सिद्ध हो गई, क्योंकि पूरा मंदिर बनाया तो विद्या सेवा तो हुई, महाप्रभु जी ने कृपा करके चंदन धराने की आज्ञा करी और आपकी तनुजा सेवा भी सिद्ध हो गई। और जब तनुजा मानसी विद्या दोनों सिद्ध हुई और मानसी का दान श्री महाप्रभु जी ने कर दिया, और कहते हैं कि जब वो अंबाला रहते तब महाप्रभु जी प्रतिवर्ष श्रीनाथ जी के वस्त्र पूरनमल जी के वहां भिजवाते, और कहते हैं कि वस्त्र के रूप से स्वयं श्रीनाथ जी ही पूरनमल को मिलने के लिए जाते। और आज श्रीनाथ जी ने क्या वस्त्र धराए हैं, कौन से श्रृंगार धराए हैं, पूरनमल जी को अंबाला में बैठे बैठे रोज श्रीनाथ जी दर्शन देते। ऐसी अवस्था उन पूरनमल क्षत्रिय की हो गई कि जिसके ऊपर ऐसी कृपा श्री वल्लभ की, श्री महाप्रभु जी की हुई, और उनको ऐसी अलौकिक दृष्टि का दान दिया। भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और इतनी जाहो जलाली हो गई, इतनी जाहो जलाली हो गई। पहले तो छोटा सा मंदिर था, सब कार्य चलते थे, लेकिन जैसे ही मंदिर की भव्यता बढ़ी, और तब श्री महाप्रभु जी ने रामदास चौहान को बुलाया जो मुखिया जी थे, और मंदिर के झुमके देते हुए कहा कि देखो रामदास, अब श्रीनाथ जी का बहुत वैभव बढ़ा है, सावधान होकर सेवा करना। और जैसे ही श्री महाप्रभु जी ने ये सावधान शब्द का उपयोग किया, कुछ अलग असर कर गई रामदास जी के मन के अंदर, और बार बार उन्हें सावधान सावधान शब्द ही मन के अंदर सुनाई देने लगा। और रामदास जी ने श्री महाप्रभु जी के पास आके दंडवत किया और कहा, कृपानाथ, आज से वर्षों पहले जब श्रीनाथ जी की सेवा आपने मुझे सौंपी थी, नादान था, बालक था, लेकिन तब भी श्रीनाथ जी की सेवा आपने मुझे सौंपी थी। और तब श्रीनाथ जी ने मुझे कहा था कि देख रामदास, जब तक मेरा वैभव न बढ़े तब तक तू मेरी सेवा करना, और जब मेरा वैभव बढ़े और बड़ा मंदिर हो जावे तब तू सेवा छोड़ के मेरी लीला में वापस आ जाना। और तब रामदास जी आए और कहने लगे, कृपानाथ, अब मेरी सेवा का समय यहाँ पूरा हो रहा है, मुझे जाने की अनुमति दो। श्री महाप्रभु जी ने कही, देखो रामदास, जब तक श्रीनाथ जी की सेवा के लिए कोई नए मुखिया जी ना आ जावे तब तक तुम कैसे जाओगे? तुम्हें जाने की ना नहीं कहते, लेकिन कोई नए मुखिया जी की व्यवस्था हो जावे, उसे तुम थोड़ा बहुत समझा दो, उसके बाद भले जाना। विचार करने लगे, महाप्रभु जी ने सभी को मिलने के लिए बुलाया। विचार करने लगे कि अब श्रीनाथ जी की सेवा कौन करेगा, आगे कौन करेगा। चर्चा चल ही रही थी, सद्दू पांडे इत्यादि को बुलाया गया। उन्होंने कहा, कृपानाथ, हमारे वहां इतनी जानकारी नहीं, इतना आचार विचार नियम सेवा कैसे करेंगे। श्री महाप्रभु जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी बार बार पूछा, कोई ने कुछ न कहा। तब एक जीव ने आके कहा, कृपानाथ, एक व्यक्ति मेरे ध्यान में है कि जो श्रीनाथ जी की सेवा कर सकता है। बोले कौन? बोले श्रीकुंड पे आके वो विराजमान हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं। श्री महाप्रभु जी ने कहा, कौन? तब कहा, और कोई नहीं, वही माधवेंद्र तीर्थ जी।
तो महाप्रभु जी को याद आया, ये तो वही मेरे विद्या गुरु है कि जब इन्होंने मुझे विद्या दी थी और मांगा था कि आप कौन हो मैंने जान लिया है, और विद्या के बदले में मुझे एक ही वस्तु चाहिए कि आप कृपा करो कि एक दिन प्रगट पुरुषोत्तम की सेवा मुझे इन हाथों से मिले। और महाप्रभु जी को लगा अब वो गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। और महाप्रभु जी ने कहा कि वो कहां रह रहे हैं? बोले श्री कुंड के पास कुटिया बना के रहते हैं और रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, और उनके बहुत सारे बंगाली शिष्य हैं कि जो राधा कुंड कृष्ण कुंड के पास आके निवास करके रहते हैं। महाप्रभु जी ने कहा अच्छा ऐसे करो, आप उनको बुला के लेके आओ। और जहां बुलाने को भेजा गया, उत्थापन का समय था, और उत्थापन के समय में सद्दू पांडे सबको बुला के लेके आए, और जैसे सबको बुलाने ले गए, और तब महाप्रभु जी ने आके सद्दू पांडे से एक बात कही कि एक बात मुझे और भी कहनी है। बोले क्या? पहली बात तो थी मुखिया जी की, और दूसरी बात एक और है। बोले क्या? महाप्रभु जी ने अपनी मुद्रिका निकाली, जो उनकी मां की निशानी थी, वो एक स्वर्ण की मुद्रिका निकाली, और मुद्रिका निकाल के कहे देखो आज मुझे बड़ा आनंद है। सद्दू पांडे ने कहा कृपानाथ क्या हुआ, किसका आनंद है? तो महाप्रभु जी कहते हैं कि मुझे इस बात का इतना आनंद है, इतना आनंद है कि आज पहली बार श्रीनाथ जी ने मुझसे कुछ मांगा है। सद्दू पांडे कह रहे अच्छा कृपानाथ आप कह रहे हो श्रीनाथ जी ने स्वयं आपके पास कुछ वस्तु मांगी? बोले हाँ। और सुन के मुझे इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, और इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि ये कार्य मेरा करके आओ। पर कृपानाथ आप बताओ तो सही श्रीनाथ जी ने आपसे आज क्या मांगा है? तब महाप्रभु जी ने कही कि आज जैसे ही मैंने श्रीनाथ जी को तिलक किया और तिलक करके पाटोत्सव की बधाई दी, और तब श्रीनाथ जी ने कहा कि वल्लभ आज मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं कि आज आपसे एक चीज मुझे बधाई के रूप में चाहिए। तब महाप्रभु जी ने कही कृपानाथ आप आज्ञा करो कि आपकी सेवा के लिए मैं क्या दूं? तब श्रीनाथ जी ने कही कि श्री वल्लभ मेरा नूतन मंदिर सिद्ध तो हो गया है, पर मैं आपसे बधाई के रूप में मांगता हूं कि वल्लभ ऐसी कृपा करो कि मुझे एक गाय लाके आप दो, क्योंकि मैं तो गोपाल हूं और गोपाल गायों के बिना रह नहीं सकता, और मुझे गाय चाहिए, और वो गाय क्योंकि जो मुझे सबसे प्रिय है, और वो सबसे प्रिय गाय मैं श्री महाप्रभु वल्लभ आपसे मांगता हूं। और वल्लभ कहते हैं कि ये सुन के मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मेरे श्रीनाथ जी ने गाय मांगी, और मेरे श्रीनाथ जी को गाय के बिना रहा नहीं जाता। और कहते हैं कि तब श्री महाप्रभु जी ने कही लो स्वर्ण की मुद्रिका, इस स्वर्ण की मुद्रिका बाजार में जाके बेच के आओ, और इसकी जो भी संपत्ति आवे, जो भी पूंजी आवे, उससे श्रीनाथ जी के लिए मेरे गाय लेके आओ। सद्दू पांडे कहने लगे कृपानाथ आप आज्ञा करो, हम गाय ले आते हैं, आप क्यों? महाप्रभु जी कहे नहीं नहीं ये सेवा तो मेरी है, स्वयं श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी है कि मुझे आप गाय लाके दो। और कहते हैं कि जब महाप्रभु जी के वाणी से आपने सुना कि श्रीनाथ जी ने स्वयं गाय मांगी है, तो हम क्यों पीछे रह जाएं? और तब सद्दू पांडे ने कही कि यदि श्री वल्लभ आप ये गाय लेके आए, और कहते हैं उसमें से 2 गाय 2 बच्चियां आई, और सद्दू पांडे ने कहा कि मेरे श्री जी को गाय इतनी प्यारी है तो मेरी तरफ से मैं 100 गाय श्रीनाथ जी को भेज देता हूं। और जितने भी ब्रजवासियों थे उन ब्रजवासियों ने संकल्प किया कि अब हमारी गाय की जो भी पहली बच्चियां होगी हम श्रीनाथ जी को अर्पण करेंगे। और इतनी गाय आ गई, इतनी गाय आ गई, और उसी समय गायों के पीछे पीछे माधवेंद्रपुरी जी को आते हुए श्री महाप्रभु जी ने देखा, और उनकी कई शिष्य बंगाली थे वो भी आए, और परस्पर अभिवादन किया गया। और महाप्रभु जी ने कहा कैसे करो, ये जो भी बंगाली सेवक हैं कुंड के पास इनकी कुटिया बना दो, और इनको गायों की सेवा में रख दो, क्योंकि अब इतनी गाय श्रीनाथ जी की हो गई, इतनी गाय हो गई है कि रखेंगे कहां? और ये गायों को रखने के लिए पूरा गांव बसाया गया, जिसका नाम पड़ा गोपालपुर, जो आज का जतीपुरा। पूरे गायों को, श्रीनाथ जी की गायों को रखने के लिए पूरा गांव बसाया गया, जिसका नाम पड़ा गोपालपुर जतीपुरा। और जितने भी माधवेंद्रपुर जी के शिष्य थे उनकी कुटियाएं रुद्रकुंड के पास करी गई। और माधवेंद्रपुर जी को अभिवादन करते हुए श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि मुझे आपके शब्द याद हैं, आपने वर्षों पहले मुझे कहा था कि ऐसी कृपा करो कि आप मुझे प्रगट ब्रह्म की सेवा अपने हाथों से करने का मौका दो। तो आओ मैं आज वो मौका आपको देता हूं। और अपने माधवेंद्रपुर जी को लेकर जब श्री महाप्रभु जी श्रीनाथ जी के निज मंदिर में पधारे, और निज मंदिर में पधार के कहा कि मेरे श्रीनाथ जी की सेवा मैं आपको सौंपता हूं, और तब माधवेंद्रपुरी जी ये श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे।
और सेवा के संग संग जितने भी सेवक थे वो सब सेवकों को कृष्णदास अधिकारी ने बसाया वहां पे। रुद्रकुंड की वहां कुटिया हो गई ताकि आने में आपत्ति न हो, और वहां पे सब सेवा भी करने लगे। और जहां सेवा करने लगे वही सूचना मिली कि रामदास चौहान जो श्रीनाथ जी के अभी तक के मुखिया थे उनका लीला में प्रवेश हो गया। जो अपना कार्य यहाँ करने के लिए आए थे वो कार्य उन्होंने कर लिया, और कार्य पूरा करने के बाद अब वही श्रीनाथ जी ने अपनी अंतरंग लीला के अंदर, अपनी निज लीला के अंदर उनको बुला दिया। और ये प्रसंग पूरा हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और जहां समय व्यतीत होने लगा ठाकुर जी व्याकुल हो गए कि जल्दी जल्दी सारे मेरे सखाए आ जावें तो मेरी लीला आगे प्रारंभ हो। और प्रभु के एक सिखा और पिछड़े हुए थे कनौज गांव के अंदर। कनौज गांव में ब्राह्मण परिवार, बिल्कुल निर्धन सा परिवार था, और कहते हैं उन परिवार के अंदर जब ये बालक का जन्म हुआ, और जिस दिन इस बालक का जन्म हुआ कोई बड़ा सेठ आके इतनी संपत्ति इस ब्राह्मण को दे गया, इतनी संपत्ति दे गया कि बालक के जन्म होते ही ये पूरे परिवार को परमानंद का अनुभव हुआ, और इसलिए उस बालक का नाम उन्होंने रख दिया परमानंद, जो आगे जाके हमारे परमानंद दास अष्टछाप के कीर्तनकार बनेंगे। और उनका नाम रखा गया परमानंद, क्योंकि जन्म होते ही माता पिता को इतना आनंद हुआ। जो निर्धनता के अंदर जीते थे, जो इतनी कमियों में जीते थे, अचानक कोई सेठ आके इतना द्रव्य दे गया। और कहते हैं इस दिन को याद करके जब जब भी प्रतिवर्ष परमानंद जी का जन्मदिन आता और माता पिता इतने धूमधाम से जन्मदिन मनाते, इतने धूमधाम से मनाते, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और परमानंद दास जी का कंठ इतना मधुर था, इतना मधुर था। अब तो द्रव्य की खूब धाव जला ली थी, तो रोज महफिलें संगीत की बनती, और जब वो गाते तो उनको सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते। ऐसा अद्भुत आवाज, ऐसी अद्भुत वाणी थी परमानंद दास जी की कि जिसको सुनते ही सब लोग दंग हो जाते, और इसलिए उनको लोग कवीश्वर कहते, और उनका नाम भी परमानंद स्वामी हो गया। और धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन एक बार क्या हो गया, वहां पे अकाल पड़ा। और जिस गांव के अंदर अकाल पड़ा और राजा कर लेने के लिए सबको आग्रह करने लगे, जब ये लोग कर न दे पाए तो सेना ने आके इनका घर संपत्ति सब कुछ लूट लिया। और सब कुछ जहां लूट लिया सब लोग निर्धन हो गए। और परमानंद दास जी कहते हैं कि पिता ने शर्त रखी कुछ काम करो, ये करो, ब्याह करो, लेकिन सब आसक्ति छोड़ के वो घर का त्याग करके जब प्रयाग में जाके विराजमान हुए, कहते हैं वहां बड़ा मेला लगा हुआ था। और जहां प्रयाग में मेला लगा हुआ था, कई लोग दान पुण्य कर रहे हैं, कई लोग भगवत वार्ता कर रहे हैं, कई जगह कथाएं चल रही हैं, कई जगह भगवत मंडलियां चल रही हैं, और जहां अलग अलग भगवत कार्य हो रहे हैं प्रयाग के अंदर, बड़े मेले के अंदर। और कहते हैं उस समय एक जगह पे काफी लोगों की भीड़ जमी हुई है। बोले क्यों? दो लोग कह रहे हैं देखो तो सही, वहां जो बैठा है ऐसा मधुर गा रहा है, ऐसा मधुर गा रहा है, मानो उसके सामने जाके बैठो तो आंखें बंद हो जाती हैं, आंखों से प्रेमाश्रु आने लगते हैं, रोम रोम कृष्णमय हो जाता है। सब लोग कहने लगे ऐसा कौन गा रहा है? और जैसे ही चलते चलते आके देखा तो हाथ में तानपुरा लेके वहां परमानंद दास जी गा रहे हैं, और ऐसी वाणी कि वो सुन के वहां बैठे हुए सभी स्तब्ध हो गए और इस मधुर संगीत को सुन रहे हैं। और वही सामने अरेल से श्री महाप्रभु जी के ही सेवक कपूर क्षत्रिय जो जलघड़िया थे, वो जल भरने के लिए इस तरफ आते, और वो भी यहाँ आए हुए थे, और उन्होंने भी जब ये संगीत सुना, बोले इतना मधुर कौन गा रहा है? बोले ये वाणी तो मेरे श्री जी की लायक है, ये वाणी तो मेरे प्रभु की लायक है। और जहां परमानंद दास जी अपनी मस्ती में आंखें बंद करके पद गा रहे हैं, सभी लोग सामने बैठे हुए हैं, और ये वैष्णव कपूर क्षत्रिय भी जाके आपके सामने बैठ गए। और गाते गाते जैसे ही परमानंद दास जी की दृष्टि कभी इस वैष्णव के ऊपर पड़ी, मस्तक पे तिलक देखा, गले में कंठी देखी, सावधान हुए। गाते गाते बार बार उन पे दृष्टि जाने लगी, लेकिन जैसे जैसे मधुरता से गा रहे थे, कपूर क्षत्रिय को लगा ये वाणी तो मेरे श्रीनाथ जी के लायक है। और जैसे ही दृष्टि नीचे पड़ी तो क्या देखा कि कपूर क्षत्रिय वैष्णव तो वहां बैठे हैं, लेकिन उनके गोद में बैठ के स्वयं श्री नवनीत प्रिया जी परमानंद दास जी का पद सुन रहे हैं और अपने हाथों से ताल दे रहे हैं और कह रहे हैं वाह परमानंद दास, वाह परमानंद दास। ये नवनीत प्रिया जी और किसी को नहीं दिख रहे, लेकिन श्री परमानंद दास जी को दिख रहे हैं कि लालन का स्वरूप विराजमान है।
और परमानंदास जी के कीर्तन को सुन के बार बार ताल दे रहे हैं, कह रहे वाह परमानंदास वाह। और जब ये दृश्य देखा, परमानंदास जी की दृष्टि स्थिर हो गई, विचार करने लगी कौन है, और किसी को नहीं दिख रहे। लेकिन परमानंदास जी जब गा रहे हैं, ये प्रभु का स्वरूप बैठ के उनके कीर्तन सुन रहा है, अपने हाथों से ताल दे रहा है और कह रहा है वाह परमानंदास। और जैसे ही परमानंदास ने सुना कि कौन है ये, देखा कौन है, और जैसे ही बालक को देख के आंखें बंद करी, उस समय कपूर क्षत्रिय वहां से उठ के चले गए और चारों ओर ढूंढने लगे वो कहां गए जो यहां बैठे थे, मेरे सामने बैठ के कीर्तन कर रहे थे, और उनकी गोद में स्वयं कन्हैया खेल रहा था और कन्हैया मेरे कीर्तन सुन रहा था, वो कहां गए। सबने कहा वो तो महाप्रभु जी के सेवक हैं, चले गए, अब कल वापस आएंगे। जब परमानंदास जी वापस रात्रि के समय अपने घर में गए और जैसे ही आंखें बंद करी, वही लालन का स्वरूप उन्हें दिखाई दिया, जो कह रहा है परमानंदास मुझे तेरे कीर्तन बड़े प्रिय है, तू मुझे कीर्तन सुनाने कब आएगा। और रात्रि को ऐसा ताप हो गया, सुबह जल्दी जल्दी जाके वहीं पर आके वहां गंगा जी के तट पे खड़े हो गए। पूछा बताओ श्री महाप्रभु जी के सेवक वो रोज आते आए क्या। बोले वो तो आए, लेकिन अभी अभी नाव लेके वापस चले गए। और जहां ये सुना, परमानंदास जी से सहन न हुआ और कहते वहां जाने के लिए घाट के ऊपर से ही छलांग लगाई। जैसे छलांग लगाई और तैरते तैरते जैसे किनारे पे गए, वहां पे मनुष्य महाप्रभु जी उनको मिले और महाप्रभु जी प्रभु के सन्मुख ले गए और सन्मुख ले जाके जब उनको ब्रह्म संबंध दिया और ब्रह्म संबंध दिवा के कहा कि देखो तुम्हारे ऊपर श्री नवनीत प्रिया जी ने कृपा करी है और लालन ने आके कृपा करी है, यानी परमानंदास तुम्हें बाल भाव का दान हुआ है। और बाल भाव का दान हुआ है इसलिए परमानंदास जी ने अधिकतर बाल लीला के कीर्तनों का गान किया है। और परमानंदास जी भी वहां पे सन्मुख हुए, बहुत दिन संग रहने लगे, लेकिन संग रहते रहते श्री महाप्रभु जी के पास एक बार आए और कहने लगे प्रभु आज आपसे कुछ मांगने को मन हो रहा है। महाप्रभु जी ने कहा बताओ परमानंदास क्या चाहिए। और तब परमानंदास ने कहा कृपानाथ यही चीज मांगना चाहता हूं, आप दोगे। वल्लभ ने कहा बताओ क्या चाहिए। और तब परमानंदास जी ने गाया हो ये कौन सा बदला नहीं पद गाया कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि मुझे ब्रज में वास मिले। और ब्रज में वास का पद गाया कि मानुष दे और हरि सेवा, ब्रज बस वो कीजे मोहि दुर्लभ, वैष्णव जन को दास कहाऊं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष देह और हरि सेवा। परमदास ने क्या मांगा कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो, एक ही मनोरथ मेरे मन के अंदर है। बोले क्या? तो कहा यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानो दे और हरि सेवा। हे प्रभु एक ही चीज मांगना चाहता हूं कि प्रभु ये देह भी न रहे तब मेरा उद्धार के मेरी मुक्ति न हो। प्रभु मुझे तो प्रभु की सेवा के लिए एक और जन्म चाहिए, पर ऐसी कृपा करो यदि अगला जन्म मिले तो वो जन्म किसी वैष्णव के घर में मिले और प्रभु आपकी सेवा में मानो दे और हरि सेवा, ब्रज बसवो कीजे मोहि सुलभ। और जहां ये पद सुना और महाप्रभु जी को लगा कि अब परमानंदास जी की इच्छा ब्रज में जाने की हुई है। और तब महाप्रभु जी परमानंदास जी को लेकर ब्रज में आए और ब्रज की लीला का जब दर्शन किया तो सारे बाल लीला की स्मृति परमानंदास जी को हुई। तो इस परमानंदास जी के प्रसंग के संग श्री गोसाई जी के प्रागट्य उत्सव को जलियो जलेबी उत्सव के रूप में मनाने वाले हैं अपन, उसका दर्शन अपन करेंगे। क्योंकि जब गोसाई जी प्रभु चरण और श्री गोसाई जी प्रभु चरण का ये वर्ष पंच शताब्दी वर्ष है। कौन सा बोल तो सही जरा। श्री गोसाई जी प्रभु चरण का पंच शताब्दी वर्ष है और पंच शताब्दी वर्ष होने के कारण ये दिसंबर के अंदर ही जो गोसाई जी का उत्सव गया तब गोसाई जी ने 500वें वर्ष के अंदर प्रवेश किया। कौन से वर्ष में? और अगला जब श्री गोसाई जी का प्रागट्य उत्सव आएगा कि जिसमें 501 वर्ष के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो ये पूरे वर्ष को अपने वहां श्री गोसाई जी का पंच शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और इसलिए श्री गोसाई जी का प्रागट्य उत्सव उसका दर्शन अपन करेंगे। क्योंकि गोसाई जी का प्रागट्य उत्सव जब भी चरनाट के अंदर हुआ अपन ने श्रवण किया
कि स्वयं श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी थी कि वल्लभ मुझे आपके वहां पुत्र रूप से प्रकट लेना है, मुझे आपके वहां पुत्र रूप से जन्म लेना है। और उसी के रूप से स्वयं श्री जी ही गोसाई जी के रूप से पधारे। और वहां जब आपका प्रागट्य हुआ, दूर दूर से लोग आए, क्योंकि गोसाई जी का प्रागट्य कौन सी तिथि को हुआ? नवमी तिथि को। कौन सी? बोले नवमी तिथि को। क्यों? तो कहा कि नवमी भी आती है और नवमी को नंद महोत्सव भी होता है। तो कहते हैं कि आपने भगवत सेवा के अंदर राम की मर्यादा को भी जोड़ा और नंद महोत्सव के आनंद को भी जोड़ा। मानव पुष्टि मार्ग का एक सुरेख चित्र श्री महाप्रभु जी ने बनाया, लेकिन उसके अंदर यदि रंग किसने भरा हो तो रंग किसने भरा? बोले श्री गोसाई जी ने भरा। जितने भी वर्ष उत्सव, जितने भी अपने वहां जो भी होता है, ये किसकी कहानी से? बोले श्री गोसाई जी की। ये अष्टसखा की स्थापना, ये पूरे वर्ष के अंदर जो भी उत्सव हैं, ये सारे श्री गोसाई जी की कृपा से अपन को लाभ मिलते हैं। इसलिए मैंने अहमदाबाद के अंदर से एक कार्य प्रारंभ किया था कि श्री गोसाई जी के उत्सव के समय एक घोषणा करी गई। और घोषणा क्या करी गई? एक अभियान प्रारंभ किया गया। और अभियान क्या? उसका नाम दिया माला तिलक अभियान। और माला तिलक अभियान क्यों? क्योंकि अधिकतर अपन अपने आप को वैष्णव तो कहते हैं, वैष्णव होने का मन के अंदर गौरव भी लेते हैं, लेकिन मस्तक पे तिलक नहीं दिखता कि गले में कंठी भी नहीं दिखती। किसी से पूछो कि भैया कंठी प्रभु के जब हो चुके हो, प्रभु को अपने आप को सौंप चुके हो, तो कंठी क्यों नहीं पहनते? तो कहते हैं क्या करें, कंठी पहनते तो हैं लेकिन चुभती है। तो मैं कई बार कहता हूं कि जो प्रभु को चुभते हैं उनको कंठी चुभती है। हाँ? और कई लोग आते हैं कि क्या करें, ठाकुर जी के हो तो गए, हमको ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, ये हो रही है। मैंने कहा है सब कुछ छोड़ो। यदि जीवन में लौकिक में कष्ट आ रहा है, जीवन में लौकिक में समस्याएं मिल रही हैं, तो सारे साधन छोड़ो, एक कार्य करो। बोले क्या? बोले मस्तक पे तिलक करना प्रारंभ कर दो। उसने कहा तिलक करने से क्या होता है? मैंने कहा तिलक करने से जो होता है वो और किसी से नहीं होता। बोले क्या होता है? मैं अहमदाबाद में बच्चों की पाठशाला चलती है, छोटा सा प्रसंग उनको सुनाता रहता हूं और बच्चों को छोटी सी कहानी सुना के वो कहता हूं कि एक बार क्या हुआ, एक खरगोश जा रहा था जंगल में, और खरगोश ने क्या देखा कि वहां पे एक जगह एक सिंह का पंजे का निशान है। और सिंह के पंजे का जैसे निशान खरगोश ने देखा, वहां गोल सर्कल किया और वहां खड़ा हो गया। थोड़ी देर हुई, वहां पे एक सियार आया और सियार ने कहा देख खरगोश मैं तुझे खा जाऊंगा। खरगोश ने कहा ये पंजा किसका है जानते हो? बोले किसका है? ये जंगल के राजा शेर का पंजा है, और मुझे कह के गए थे कि ये संभाल के रखना, और कोई भी तुझे परेशान करे मुझे कहना, मैं उसे मार दूंगा। शियार तो थर थर कांप गया कि इसकी पहचान तो बहुत बड़ी, अपना काम नहीं, निकल गया। थोड़ी देर हुई, वहां पे एक भेड़िया आया और भेड़िए ने भी आके कहा कि देख खरगोश मैं तुझे मार दूंगा। बोले जानते हो ये पंजा किसका है? बोले किसका? ये जंगल के राजा शेर का पंजा है, और मुझे कह के गए थे कि यदि कोई भी तुझे परेशान करे मुझे बताना, मैं उसे मार दूंगा। और वो भी थर थर कांपने लगा, चला गया। थोड़ी देर हुई, रीछ आया। रीछ ने भी यही कहा कि देख खरगोश मैं तुझे मार दूंगा। उसने वही कहा कि पंजा किसका है जानते हो? जंगल के राजा का है, कह के गए संभालना, और तुझे कोई भी परेशान करे मुझे कहना, मैं मार दूंगा। वो भी डर के भाग गया। फिर चीता आया, वो भी भाग गया। शेर आया, वो भी भाग गया। और सबसे अंत में शाम होने को आई तो वही शेर घूमते घूमते आया कि जिसका पंजा संभाल के बैठा है। घूमते घूमते शाम को वो शेर आया और शेर ने आके कहा कि देख खरगोश मैं तुझे खा जाऊंगा। खरगोश ने कहा पहले मुझे आप ये बताइए, आप अधिक शक्तिशाली हो या आपका पंजा अधिक शक्तिशाली है? शेर ने कहा क्यों ऐसे पूछ रहे हो? बोले पूरे दिन सारे प्राणियों से आपके पंजे ने मुझे बचाया, और आप मुझे मार दोगे तो शक्तिशाली कौन होता है, मारने वाला कि बचाने वाला? तो प्रभु आपसे भी शक्तिशाली आपका पंजा हुआ। और ये बात उस शेर को ऐसी भाग गई कि उसने उसी दिन सारे अपने प्राणियों की मीटिंग बुलाई जंगल के, और सारे प्राणियों की मीटिंग बुला के कहा कि देखो आज के बाद किसी ने भी इस खरगोश को छूने की हिम्मत तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये खरगोश जो भी कहे पूरे वन के सभी प्राणियों को वही करना है। और अब तो खरगोश कैसे ठाठ हो गए, सवेरे स्नान करने जाना हो तो हाथी को बुलावे,
और हाथी की सवारी करके आराम से ठाट से स्नान करने जावे, और जब भूख लगे तो बंदरों को बुलावे और बंदर सारे पेड़ पे फल तोड़ तोड़ के लेके उसको दे दें। विचार करो कि जो जंगल के राजा के चरणों के छाप को संभाल के बैठे, उसका ताकत किसी का न रहा कि उसे छू पावे, तो जो साक्षात ब्रज के राजा के चरणों को मस्तक पे धारण करके बैठे, तो फिर किसका सामर्थ्य है कि उसका बाल भी बांका करता है। ये मस्तक में जो तिलक है वो क्या है? वो साक्षात ठाकुर जी के चरणों का चिन्ह है, और जिसके माथे पे प्रभु के चरण का चिन्ह हो, फिर न उसे कोई ग्रह असर करते हैं, न उसे कोई दशाएं असर करती हैं, न उसे कोई दिशाएं परेशान करती हैं, न उसे कोई शत्रु परेशान कर सकता है, और न ही जीवन की कोई समस्या उसका स्पर्श कर पाती है कि जिसके माथे के ऊपर ठाकुर जी के चरण चिन्ह हो। आज अपन भयभीत क्यों हैं? आज अपन यहां वहां भाग क्यों रहे? आज जीवन के अंदर समस्याएं और संकट भर क्यों गए हैं? क्योंकि अपना तिलक और कंठी छूट गया है। ये वही और तिलक और कंठी है कि जब बादशाह ने फरमान कर दिया था, यहां बादशाह ने फरमान किया था कि जो मस्तक पे धार्मिक तिलक करे उसका गला काट दिया जाए, जो गले में कंठी धारण करे हाथी के पैर के नीचे उसका मस्तक कुचल दिया जाए। और उस समय वैष्णव कहते थे कि बादशाह, हम अपना मस्तक हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने को तैयार हैं, लेकिन मस्तक से तिलक दूर करने को तैयार नहीं। हमारा गला तलवार से कटाने को तैयार हैं, लेकिन ये कंठी दूर करने को तैयार नहीं है। ये वो समय था, और आज समय ये है कि वही अपने धार्मिक चिन्ह धारण करते हुए अपन को भी शर्म आने लगी। ऐसी कई जगह जाते हो कि जहां जाते हुए शर्माना चाहिए, ऐसी कई वस्तु करते हो कि जो करते हुए हमें शर्माना चाहिए, लेकिन तब नहीं शर्माते, लेकिन प्रभु के हैं ये दिखाते हुए भी हमें शर्म आती है। और मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं कि अपन प्रभु के पास बार बार जाते हैं, प्रभु को कहते हैं कि प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं। अपन प्रभु से कहते तो हैं कि प्रभु मैं आपका हूं, लेकिन प्रभु को लगते नहीं है कि ये मेरा है। और जब तक प्रभु को अपन लगेंगे नहीं कि ये मेरे हैं, तो प्रभु कृपा करेंगे। और प्रभु को उनके लगेंगे कब? कि जब वो देखेंगे गले में कंठी भी है, मस्तक पे तिलक भी है, और मस्तक यानी क्या? ये आज्ञा चक्र है, पूरे शरीर का कंट्रोल यहां से होता है। और जब उसके ऊपर ठाकुर जी का चरण चिन्ह आ जाए, तो प्रभु कभी भी इस बुद्धि को लौकिक में भटकने नहीं देंगे। और गले में कंठी आवे यानी क्या? मस्तक यानी बुद्धि, धड़ यानी कर्म, और बुद्धि और कर्म दोनों को जोड़ने वाली जब गले में कंठी आ जावे, तो न उसकी बुद्धि प्रभु से विमुख होगी, न उसके हाथों से ऐसा कोई कर्म होगा कि जिसके कारण उसे प्रभु के सामने आंखें छुपानी पड़े। मुझे याद है, तिलक से ऐसे ऐसे कार्य होते हैं। बंबई में हमारे सेवक, अब उसे सिगरेट पीने की बहुत लत, मुझे बार बार आके कहे कि जीजे क्या करूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, ये सिगरेट छूटती नहीं, मैं क्या करूं? मैंने कहा एक चीज करोगे? बोले क्या? मैंने कहा मस्तक पे रोज 24 घंटे तिलक कर सकते हो। उसे कहा तिलक से और क्या लेना देना, सिगरेट से क्या लेना देना? मैंने कहा करके तो देखो। और कहते हैं वो रहते थे कांदीवली में, और उनका जो काम था वो था भुवनेश्वर में, यानी 2-3 ट्रेन बदल के उनको रोज काम पे जाना पड़े। मुझे बार बार पूछे जैसे तिलक करने से आदत छूटे, मैं करके देखो फिर कहो। उसने तिलक किया, और जब अपने काम के लिए वो ट्रेन में बैठे, और जैसे ही ट्रेन में बैठे उन्हें तलब लगी और सिगरेट निकाली, मोड़े में रखी, और जैसे ही मोड़े में रखी तो सामने कोई वैष्णव बैठे थे, और उसने टोका, अरे शर्म आ रही है, मस्तक पे तिलक किया है, वैष्णव होकर सिगरेट पी रहा है, रख दे नीचे। उसे रख दी नीचे। थोड़ी देर हुई, वापस ऑफिस में गया, और ऑफिस में गया और ऑफिस में भी इच्छा हुई तो चुपचाप बाहर खड़े होकर जैसे ही मोड़े में रखी, वहां से उसके बॉस आए और कहा, तुझे शर्म आ रही, मस्तक पे तिलक कर रहा है और मस्तक पे तिलक है, तुझे शोभता है, रख दे नीचे। इसे रख दी। अब 3-4 दिन तक ऐसे चलता रहा। जब भी मोड़े में सिगरेट ले कोई आवे और कहे मस्तक पे तिलक है, वैष्णव है, वैष्णव कैसे कर रहा है? और वैष्णव होके सुनते सुनते 3 दिन के अंदर ऐसी वैष्णवता उसके अंदर से जागी कि उस दिन जो सिगरेट फेंकी है आज तक उसने छुई नहीं है। और पहले तो उसका जब भी पत्र आता था तो पत्र के नीचे नाम नहीं लिखता, कहता जय आपका तिलक वाला। और ये ऐसी ऐसी वस्तु छोटी छोटी हैं क्योंकि इनसे अपन कट गए हैं, और इनसे ही अपन कट के कितनी भी यात्रा करो, कि कितने भी तीर्थ करो, कितने भी नाम लो, कितने भी संकीर्तन करो, कुछ भी करो, पर प्रभु को उनके लगते नहीं है। बात ये है, प्रभु को उनके लगेंगे कब?
प्रभु को उनके लगेंगे तब कि जब अपने मस्तक पे प्रभु के चरण का चिन्ह और गले में ठाकुर जी घंटी देखे तो लगे कि ये जीव मेरा है। और जब जब भी वैष्णव का परिचय, माला तिलक मनोहर बानो त्रिभुवन के उजियारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। और यूं कहने का मन हो कि नंद नंदन के प्यारे हैं, बोले क्यों? माला तिलक मनोहर बानो, कंठ में माला भी है, मस्तक पे तिलक है, जरूर प्रभु के प्यारे हैं। जो प्रभु के प्रिय नहीं होते तो मस्तक पे उनके चिन्ह कहां से आते? प्रभु के प्रिय नहीं होते तो गले में कंठी कहां से आती? प्रभु ने इनको अपना माना है। जिस माला तिलक के लिए हमारे श्री गोकुलनाथ जी कश्मीर तक गए, ये लड़ाई लड़ने के लिए कि वैष्णव का यह अधिकार है कि अपने गले में कंठी पहने, मस्तक पे तिलक रखे, लेकिन जो वस्तु हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है ना, फिर उसकी कीमत समझ में नहीं आती। और इसलिए श्री गोस्वामी जी के पंचशताब्दी उत्सव के उपलक्ष्य से एक अभियान प्रारंभ किया था, माला तिलक अभियान। और उस समय कई लोगों ने संकल्प लिया था। मैंने उन्हें कई ऑप्शन दिए, जिनको 24 घंटे या पूरा दिन करने में शर्म आवे, तो मैंने इतना कहा कि पूरा दिन ना कर सको, पूरा दिन करो तो वंदनीय है, स्तुत्य है, लेकिन ना हो सके तो जितना समय आप ठाकुर जी के सामने सेवा में बैठे हो, क्या उतना समय भी नहीं कर सकते? यदि उतना समय भी नहीं कर सकते तो जिस समय आप ठाकुर जी के सत्संग के अंदर बैठे हुए हो, तो सत्संग में भी नहीं कर सकते। या जिस समय, चाहे चलो वीक गया, संडे के दिन आप खाली है, तो कम से कम उस दिन भी जब जितना समय ठाकुर जी के सानिध्य में आप रहे, क्या तिलक नहीं कर सकते? मैं आपको कहता हूं कितने लोग इसमें तैयार हो सकते हैं। पूरा दिन का तो बात अलग है, वो करो तो धन्य हो, लेकिन जितना समय सेवा के अंदर हो ठाकुर जी की, उसमें करने का कोई नियम लेगो क्या? कौन करेंगे? हाथ ऊपर उठाना, तालियां बजी चाहिए लोगों के लिए। महिलाओं के लिए कंठी पर्याप्त है और कुमकुम की बिंदी करें वो भी पर्याप्त है, लेकिन भाइयों के लिए मस्तक पे तिलक कितने लोगों ने लिया है? सबके लिए जबरदस्त तालियां। देखो, आपके मस्तक पे जब तिलक दिखेगा ना, तो घर के बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा कि ठाकुर जी के सामने बैठो। देखो, आपके मस्तक के ऊपर तिलक और गले में कंठी दिखेगा, आपको खुद को आश्चर्य होगा कि घर के बालकों का व्यवहार आपके प्रति बदल रहा है। घर के बालक आपका सुनने लगे हैं। बोले क्यों? क्योंकि अधिकतर अपन उपदेश देते हैं, देख बेटा ध्रुव जी ऐसे करते थे, देख बेटा प्रहलाद जी ऐसे करते थे। तो बच्चे कहते हैं, पिताजी हमने ध्रुव जी को और प्रहलाद जी को तो देखा नहीं, हम तो रोज आपको देखते हैं कि आप क्या करते हैं। तो कम से कम एक पहल करके देखो, और एक पहल आपके द्वारा होगी, और फिर देखना कि आपके घर का माहौल, आपके जीवन का माहौल कैसे बदलता है, आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो कितने लोगों ने संकल्प लिया आज? बहुत बढ़िया। और मैंने इतना ऑप्शन दिया आपको, पूरा दिन करो तो धन्य है ठाकुर जी की सेवा में। और कंठी का सब ध्यान करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो तालियां सबके लिए, हम लोग बजाएंगे आपके लिए, क्योंकि ये संकल्प अपन ने किया और ये संकल्प दृढ़ हो। क्योंकि अहमदाबाद के अंदर, बंबई के अंदर, जहां जहां भी अभी बड़ौदा के अंदर आयोजन हुए, कई लोगों ने संकल्प लिया। और मैंने तो कहा कि खास करके जो तिलक का संकल्प ले रहे हैं, कंठी का, वो एक पत्र भी मुझे लिख के देके हम संकल्प कर रहे हैं अपने नाम के संग। और भविष्य में मेरा विचार है उन सभी जीवों का मुझे सम्मान करना है कि जो ऐसे शूरवीर हैं और वास्तव में जिन्होंने संकल्प किया कि नहीं, हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, जहां हैं वहां से एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, और प्रभु को ये एहसास कराना चाहते हैं कि प्रभु हम भी आपके हैं। और मैं कहता हूं ना, देखो प्रभु की कृपा तो बरस रही है, और जिसके ऊपर प्रभु की कृपा बरस रही हो, उसे न तो कोई दिशा नड़े, कोई दशा नड़े, कोई ग्रह नड़े। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बोले प्रभु का अनुग्रह। कौन सा ग्रह? और प्रभु का अनुग्रह जिसके ऊपर बरस रहा हो, फिर उसकी कोई वस्तु ना हो। मैं तो हमेशा कहता हूं, विपरीत समय है ना, सब साधन छोड़ो, एक तिलक करके देखो, और हफ्ते के अंदर आपको फर्क ना पड़े तो आप मुझे कहना। इसके अंदर वो क्रांति है, इसके अंदर वो सामर्थ्य है। जैसे बलि राजा के मस्तक के ऊपर ठाकुर जी ने चरण पधराया, और बलि राजा का
ध्यान रखने की जवाबदारी प्रभु के माथे आ गई। सुतल लोक के जितने भी द्वार है ना, भगवान को वहां पहरे देने के लिए खड़ा होना पड़ा। देखो भागवत जी, जब बलि राजा के मस्तक के ऊपर ठाकुर जी का चरण आया, यानी तिलक, चरण की छाप पड़ी, और ठाकुर जी भक्त के अधीन हो गए कि जिसने अपने मस्तक के ऊपर मेरा चरण धारण किया, अब मेरी जवाबदारी है कि इसका कहीं अहित ना हो जाए। और बलि राजा के जितने भी सुतल लोक के द्वार थे, सभी द्वार के ऊपर भगवान स्वयं द्वारपाल बनके अपने उस भक्त की रक्षा करने के लिए खड़े हो गए कि जिसके मस्तक के ऊपर तिलक आ चुका था। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सच्चे अर्थ में यदि श्री गोसाई जी प्रभु चरण का प्रागट्य उत्सव अपन को मनाना है, तो इस पंचशताब्दी उत्सव के उपलक्ष्य में हमारे श्री गोसाई जी को अपनी सबसे उत्तम भेंट क्या हो, बोले ये मस्तक पे अपन वैष्णवी जीवन का प्रारंभ। और वैष्णवी जीवन का प्रारंभ भले अंदर वैष्णवता नहीं आई, पर वैष्णव रूप, वैष्णव चिन्ह के अंदर इतना सामर्थ्य है कि बाहर भी आएगा तो अंदर बदलते देर नहीं लगेगी। वो विचार करो, वो बहरूपिया था ना, अलग अलग स्वांग ले लेते आता, अलग अलग रूप लेके आता। विचार किया कि मैं राजा को प्रसन्न करके दिखाऊंगा, लेकिन राजा वैष्णव थे। अब अलग अलग रूप लेके जावे, कभी राजा बन के जावे, कभी साधु बन के जावे, कभी ये बन के जावे, लेकिन राजा तो अखंड अष्टाक्षर बोल रहे थे, उसकी और दृष्टि करके भी न देखते। बहरूया विचार करने लगा, मेरा तो ये संकल्प था कि जो मेरी अभिनय को देख के मोहित न हो, मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा, लेकिन राजा को इतने इतने मैंने स्वांग लेके दिखाए, राजा प्रसन्न ना हुआ। तब किसी से जाना कि राजा तो वैष्णव है, और उसे प्रसन्न करने के लिए तब वो बहरूपिया धोती बंडी धारण करके, मस्तक पे तिलक, गले में कंठी और हाथ में गौमुखी लेके जैसे ही राजा के सन्मुख गया, जो राजा पहले उसे आंखें उठा के देखता नहीं था, लेकिन जैसे ही वैष्णवी रूप में देखा, राजा भागते भागते गया, जाके उसे अपने हृदय से लगा लिया। और जहां हृदय से लगाया, बहरूपिया को खुशी होने की जगह पीड़ा होने लगी। उसने विचार किया कि सिर्फ वैष्णवता का रूप मैंने धारण किया, और वैष्णवता का मात्र वेश धारण करने से जो ये राजा प्रसन्न हो जाए, पर जो मैं वैष्णव बन जाऊं तो क्या मेरे प्रभु प्रसन्न न हो जाए? खाली वो स्वरूप धारण करने से भी राजा प्रसन्न हो सकता है, तो यदि वास्तव में मैं वैष्णव बन जाऊं तो क्या मेरे प्रभु प्रसन्न नहीं हो सकते? ये सामर्थ्य महाप्रभु जी ने अपन को दिया है। और कहते हैं कि वैष्णव की ढाल और तलवार क्या है? शंख चक्र और उधार है। ये अपन को अभयदान दिया है श्री गोसाई जी ने। ये चक्र, ये जो तिलक है, क्या है? ये ढाल दी है अपन को। लेकिन संसार के वार खाने क्यों पड़ते हैं? क्योंकि ढाल जो प्रभु ने दी थी वही हटा दी अपन ने। वार के प्रहारों से रक्षा करने वाली ये ढाल जो अपन को अपने गुरु ने तिलक के रूप में दी थी, लेकिन वो ढाल को हटा दी अपन ने, इसलिए छोटे छोटे वार भी बड़ी बड़ी पीड़ा अपन को दे जाते हैं। लेकिन जब ये ढाल आपके मस्तक पे आएगी, फिर देखो कैसी शोभा बनती है। और देखो, जब आपको जहां जाओगे तो तिलक वाले मिलेंगे और आपको लगेगा कि देखो कहां कहां वैष्णव का संग हो रहा है। जब भी जाए सामने कोई वैष्णव मिले, परस्पर भगवत स्मरण हो, और कैसा अलौकिक माहौल अपन कल्पना कर सकते हैं। और यदि वो माहौल अपन बना पावे तो ये प्रागट्य उत्सव की महत्ता है, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो आज श्री गोसाई जी प्रभु चरण का प्रागट्य उत्सव अपन मनाएंगे कि जो प्रभु चरण ने कृपा करके ऐसी कृपा करी कि श्रीनाथ जी से अपन को जोड़ा। जब चरणाट के अंदर आपका प्रागट्य उत्सव हुआ, दूर दूर से वैष्णव उत्सव मनाने के लिए आए, क्यों बधाई देने के लिए आए थे कि श्री महाप्रभु जी के घर श्री गोसाई जी का प्रागट्य हुआ। दूर दूर से वैष्णव दौड़ दौड़ के आए और सभी गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और गा रहे हैं और कह रहे हैं, आज वल्लभ ने द्वार रे आनंद अपार रे प्रगट्या श्री विठल नाथ जी। अरे आज वल्लभ ने द्वार रे आनंद अपार रे प्रगट्या श्री विठल नाथ जी। झुमते झुमते मनाओ महाप्रभु गोसाई जी का प्रागट्य उत्सव। श्री वल्लभ को बधाई देने आज अपन सब चरणाट में आए, तो क्या बधाई ऐसे बैठे बैठे दोगे? श्री महाप्रभु जी को भी लगना चाहिए गोसाई जी के प्रागट्य की बधाई देने आए हो तो उनको भी आनंद आए। भली मानूरी मंगल गा
प्रगटा श्री विठ्ठलनाथ जी हरे आज वल्लभ ने द्वार रे आनंद अपार रे प्रगटा श्री प्रगटा श्री विठ्ठलनाथ जी बधाई हो। प्रगटा श्री विठ्ठलनाथ जी हरे आज वल्लभ ने द्वार रे आनंद अपार रे प्रगटा श्री विठ्ठलनाथ जी जय हो। प्रगटा श्री विठ्ठलनाथ जी हरे आज वल्लभ ने द्वार रे आनंद अपार रे प्रगटा श्री विठ्ठलनाथ जी जय हो। ढूंढे हुए तो नौबत नाराज संभળાય છે અરે ત્યાં તો નોબત ના નાદ સંભળાય છે હરે મારી માનવની મંગળ ગાય છે મારે બની માનવની મંગલ ગાય છે હરે સજી સોળે શણગાર રે ચાલી વ્રજનાર રે પ્રગટા શ્રી જય હો વિઠ્ઠલનાથ જી મારે આજ વલ્લભ ને દ્વાર રે આનંદ અપાર રે પ્રગટા શ્રી વિઠ્ઠલનાથ જી હરે આજ વલ્લભ ને દ્વાર રે આનંદ અપાર રે પ્રગટા શ્રી વિઠ્ઠલનાથ જી મારે આજ વલ્લભ ને દ્વાર રે આનંદ અપાર રે પ્રગટા શ્રી વિઠ્ઠલનાથ જી बधाई हो। वल्लभ मेरा नंद भयो जय श्री विठ्ठलनाथ जी वल्लभ मेरा नंद भयो जय श्री विठ्ठलनाथ जी वल्लभ मेरा नंद भयो जय श्री विठ्ठलनाथ जी
रानी के अंगना नंद रानी के अंगना, 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 आज बधैया बाज रही जय हो। रानी के अंगना, आज बधैया बाज रहे नंद रानी के अंगना। बधाई हो। नौबत संग में ढोल मंजीरा, 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 और शहनाई बाज रही रानी के अंगना, और शहनाई बाज रही नंद रानी के अंगना। आज बधैया बाज रही नंद रानी के अंगना, आज बधैया बाज रही नंद रानी के अंगना। बधाई हो। सखिया मिल कुल देवा पुजावे, सखिया मिल कुल देवा पुजावे, सखिया मिल कुल देवा पुजावे, सखिया मिल कुल देवा पुजावे। ढोल गणेश बनाए रहे नंद रानी के अंगना, और गणेश बनाए रही नंद रानी के अंगना। आज बधैया बाज रही नंद रानी के अंगना, आज बधैया बाज रही नंद रानी के अंगना। मन चाहिए सौगात है पाए, मन चाही सौगात है पाए, मन चाहिए सौगात है पाए, मन चाही सौगात है पाए। झूल लगी छलकाए रहे नंद रानी के अंगना, झूलने छलकाए रही नंद रानी के अंगना। आज बधैया बाज रहे नंद रानी के अंगना, आज बधैया बाज रही नंद रानी के अंगना। आई हो रविदास। बधैया वैष्णव जन आए, एक बधैया वैष्णव जन आए, बधैया वैष्णव जन आए, एक बधैया वैष्णव जन आए। तन मन धन सब बार दियो नंद रानी के अंगना, मन मन धन सब बार दियो नंद रानी के अंगना। तन मन धन सब बार दियो नंद रानी के अंगना, मन मन धन सब बार दियो नंद रानी के अंगना। रानी के अंगना रानी के अंगना, रानी के अंगना नंद रानी के अंगना। रानी के अंगना रानी के अंगना, रानी के अंगना नंद रानी के अंगना। आज बधैया बाज रहे नंद रानी के अंगना, आज बधैया बाज रहे नंद रानी के अंगना। आज बधैया बाज रहे नंद रानी के अंगना, आज बधैया बाज रहे नंद रानी के अंगना। बधाई हो।
नीरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भय आज नीरज में लडुआ बटे। लडुआ बटे लाला मठरी 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 बटे। लाला प्रकट है नीरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भय आज नीरज में लडुआ बटे। मिलजुल के सब सखियाँ आए। मिलजुल के सब सखियाँ आए। मिलजुल के सब सखियाँ आए। नंद द्वार पे मंगल गाए। 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 आज यशोदा पे जाए बलिहार नीरज में लडुआ बटे। यशोदा पे जाए बलिहार नीरज में लडुआ बटे। आज यशोदा पे जाए बलिहार नीरज में लडुआ बटे। आज यशोदा पे जाए बलिहार नीरज में लडुआ बटे। लडुआ बटे लाला मठरी बटे। लडुआ बटे लाला मठरी बटे। लडुआ बटे लाला लडुआ बटे लाला मठरी बटे। लाला प्रकट है आज नीरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भय आज नीरज में लडुआ बटे। नाचे बाल बाल सब मिलजुल नाचे बाल बाल सब। मिलजुल नाचे बाल बाल सब। मिलजुल नाचे बाल बाल सब। नाचे गावे कर कोलाहल। नाचे गावे कर कोलाहल। नाचे गावे कर कोलाहल। नाचे गावे कर कोलाहल। आज नीरज पे जाए बलिहार नीरज में लडुआ बटे। नीरज में लडुआ बटे। लडुआ बटे लाला मठरी 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 बटे। लाला प्रकट है आज नीरज में लडुआ बटे। लाला प्रकट भय आज नीरज में लडुआ बटे। अरविंद बाबा लड्डू दो। बाबा मठरी दो। लाला प्रकट है आज नीरज में लडुआ बटे। लाला प्रकट भय आज नीरज में लडुआ बटे। लडुआ बटे लाला मठरी 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 बटे। लाला प्रकट है आज नीरज में लडुआ बटे। लाला प्रकट भय आज नीरज में लडुआ बटे।
सखिया आई नंदगढ़ सज धज सखिया सज गज सखिया आई नंदगढ़ नागत राज बधाई मन भर मांगत आज बधाई मन भर नागत राज बधाई मन भर मांगत आज बधाई मन भर आज यशोदा पे जाए बलिहार आज यशोदा पे जाए बलिहार बीरज में लडुआ बटे आज यशोदा पे जाए बलिहार बीरज में लडुआ बटे आज यशोदा पे जाए बलिहार बीरज में लडुआ माला प्रगट भय आज बीरज में लडुआ बटे लाला प्रगट भय बीरज में लडुआ बटे लडुआ बटे लाला बटे लडुआ बटे लाला मछली बटे लडुआ बटे लाला मछली बटे लडुआ बटे लाला मछली बटे लाला प्रगट है बीरज में लडुआ बटे लाला प्रगट भय बीरज में लडुआ बटे वैष्णवजन अपने गहने का ख्याल रखें सभी वैष्णवजन अपने गहने का भी ख्याल रखें सभी वैष्णव से नमन ले रहे हैं सब अपने गहने का भी साथ में ख्याल रखें अपने मोबाइल का भी ख्याल रखें सब बाल बाल आए कावड़ ले ले बाल बाल आए कावड़ ले दूध की कीच मची है कभी दूध की दूध की कीच मची है दूध की पीछ मची है आज नंद जी पे जाए बलिहार आज नंद जी पे जाए बलिहार बीरज में लडुआ बटे आज नंद जी पे जाए बलिहार बीरज में लडुआ बटे आज नंद जी पे जाए बलिहार बीरज में लडुआ बटे लडुआ बटे लाला मछली 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 बटे बनत लाला बनत भैया बीरज में लडुआ बटे बाजे बाजे बधाई नंदगार यशोदा मैया जायो ललना 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 जायो ललना झूलायो पलना जायो ललना झुलायो पलना जायो ललना झूलायो पलना जायो ललना झुलायो पलना वो बाजे वो बाजे वो बाजे वो बाजे बाजे बधाई नंदगार यशोदा मैया जायो ललना बाजे बधाई नंदगार यशोदा मैया जायो ललना सभी वैष्णवजन अपने गहने का और मोबाइल का ध्यान रखें हरे हरे गोबर भवन लिपायो 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 और मोतिन के चौक पुरायो और मोतिन के चौक पुरायो और मोतिन के चौक पुरायो
सखिया आई नंद द्वार पे मंगल गाए 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 वो बाजे वो बाजे वो बाजे बाजे बधाई नंद द्वार यशोदा मैया जायो ललना बाजे बाजे बधाई नंद द्वार यशोदा मैया जायो ललना जायो ललना झुलायो पलना ललना झुलायो पलना जायो ललना झुलायो पलना जायो ललना झुलायो पलना वो बाजे बाजे बधाई नंद जय हो यशोदा मैया जायो ललना बाजे बाजे बधाई नंद द्वार यशोदा मैया जायो ललना नाचे गावे करत कोलाहल नाचे गावे करत कोलाहल नाचे गावे नाचे गावे करत कोलाहल वो बाजे वो बाजे वो बाजे 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 बधाई नंद द्वार यशोदा मैया जायो ललना बाजे बाजे बधाई नंद द्वार यशोदा मैया जायो ललना हाँ जायो ललना झुलायो पलना जायो ललना झुलायो पलना जायो ललना झुलायो पलना जायो ललना झुलायो पलना वो बाजे वो बाजे वो बाजे 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 बधाई नंद द्वार यशोदा मैया जायो ललना बाजे बाजे बधाई नंद द्वार यशोदा मैया जायो ललना बधाई हो प्रगटानंद कुमार हेलो थयो गोरियो प्रगटानंद कुमार गेलु थयो गोरियो प्रगटानंद कुमार हेलो थयो गोरियो खेले जशोदा घोड़े बा गेलु थयो गोरियो हेलो जशोदा घोड़े बार हेलो थयो गोरियो गेलु थयो गोरियो गेलु थयो गोरियो हेलो थयो गोरियो हेलो थयो गोरियो प्रगटानंद कुमार गेलु थयो गोरियो प्रगटानंद कुमार हेलो थयो गोरियो अष्टमी नो दिवस छे आज अष्टमी नो दिवस छे आजे अष्टमी नो दिवस छे आज अष्टमी नो दिवस छे आजे कड़ियदारी हे आज कालियंगारी रात हेलो थयो गोरियो आज प्रगटानंद कुमार गेलु थयो गोरियो आज प्रगटानंद
गुसाई जी परम दयाल की। अभी पलना के सभी लोग बैठ जाएं, पलना के दर्शन खुलेंगे। श्री गुसाई सुबह तक कल जब मैं यहाँ से 11:30-12 बजे गया तो ये सब युवा यहाँ पर कार्यरत थे। शिवल्लभाधीश की जय, जगन्नाथ लाल जी की जय, जय हो, जय हो, इनके लिए सभी के लिए जो है ताली बांधेंगे अपन, क्योंकि इतनी मेहनत करके स्वयं लाभ न लेके बाहर रह के पीछे रह के इतनी मेहनत करी है कि ताकि आप सब प्रेम से श्रवण कर पा रहे हैं। तो खूब खूब धन्यवाद के पात्र है। तो इन लोगों की इतनी मेहनत है, शुरुआत से लेके अभी तक खुद लाभ न लेके बाहर सेवा करके सभी को लाभ दिवा रहे हैं। जोरदार तालियां रुकनी चाहिए। पास जब रामदास आए और श्रीनाथ जी ने कहा कि रामदास जी जानते हो कल क्या है? बोले क्या है? कि कल मेरे श्री गुसाई जी का प्रागट्य उत्सव है। और श्रीनाथ जी ने आज्ञा कही कि मेरी ऐसी इच्छा है और मेरा ऐसा मनोरथ है कि प्रतिवर्ष गुसाई जी मेरा प्रागट्य उत्सव जैसे धूमधाम से मनाते हैं, तो श्रीनाथ जी ने कहा कि अब मेरा ऐसा मनोरथ है कि मैं गुसाई जी का प्रागट्य उत्सव धूमधाम से मनाऊं। रामदास जी ने कि कृपानाथ आपका उत्सव मनाने का ये मनोरथ है, पर मुझे बताओ कृपा करके कि आप उस दिन सामग्री क्या लोगे? को बात करी तो सद्दू पांडे के घर से कुछ सामग्री आई, कुमनदास जी ने अपनी भैंस को बेच के जो सामग्री आई वो लेके आए और गोसाई जी को पता नहीं था। और जैसे ही श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी के दर्शन करने आए, क्या देखा? भोग के समय पूरे चौक में जलेबी की सामग्री है। श्री गोसाई जी को याद धरा, विचार करने लगे आज ऐसा कौन सा उत्सव है इतनी सारी जलेबी ठाकुर जी आप परोग रहे हैं। तब श्रीनाथ जी ने श्री गोसाई जी को उनके प्रागट्य उत्सव की बधाई दी। और मैं तो कई बार विनोद में कहता हूं कि अपने वहां सबसे पहली सरप्राइज बर्थडे पार्टी किसी ने दी हो तो श्रीनाथ जी ने गोसाई जी को। और जैसे श्री गोसाई जी आए, क्या देखा? पूरे स्थान के अंदर जलेबी है और आपने उत्सव की बधाई दी। उस दिन से श्री गोसाई जी का उत्सव अपने वहां जलेबी उत्सव कहा जाता है। और उस दिन जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी हवेलियां हैं, हर जगह श्री गोसाई जी जलेबी आरोपते हैं, महाप्रभु जलेबी आरोपते हैं प्रभु। तो आज यहाँ पलना के दर्शन खुलेंगे, एक बधाई का गान होगा, अपन सब बैठे बैठे श्रवण करना। उसके बाद हम पुनः यहाँ के विराजेंगे, तब आरती होगी और सूचनाएं मिलेंगी, उस प्रकार से अपन आगे करेंगे। दर्शन करें, सभी बैठे बैठे दर्शन करें। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। चरणात पत्र की छैया, हो चरणात पत्र की छैया, हो चरणात कृपा सिंधु श्री वल्लभानंदन, कृपा सिंधु श्री वल्लभानंदन, बजोता तीरा जो गही बहिया, पत्र की
मंडल छवि नानक चंद्र शरद मंडल छवि भरत ताप स्मरत मनमयी चित स्वामी चित स्वामी गिरिधरन श्रीधर चित स्वामी गिरिधरन श्रीधर सुयश बखान सकत श्रुति नहीं जिसमें गौशालाओं में जाकर गौओं को चारा, भूसा, गुड़ इत्यादि की सेवा, इसके अतिरिक्त पक्षियों के अस्पताल में जाकर वहां पर धन व दवाइयों की सेवा, इसके अतिरिक्त कोड़ी बस्ती में जाकर कोड़ियों के लिए समय समय पर शालें, दाल, चावल, आटा, तेल इत्यादि की सेवाएं की, जिसके कुछ चित्र भी बाहर चित्रपट पर लगाए गए हैं। वो सब आप श्री की कृपा से हुए। इसके साथ साथ आप श्री पुष्टि परिवार के भी अध्यक्ष हैं और उस पुष्टि परिवार जन ने गोवर्धन की तलहटी में यमुना कुंज की स्थापना की है, जिसमें वैष्णव के आवास की व्यवस्था की गई है कि वैष्णव जो गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए जाएं, उनको सुख सुविधा रहने की प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त अनेकों कार्य, अनेकों वहां पर निर्माणाधीन है। उसी यमुना कुंज में एक बहुत बड़े हाल का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें लगभग 1000 वैष्णवजन बैठ करके प्रवचन सुन सकेंगे। इसके अतिरिक्त वहां पर श्री वल्लभ मंदिर, श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली, श्री यमुना जी का मंदिर, आचार्य भवन, वैष्णव महाप्रसाद कक्ष, वैष्णव के निवास के लिए कक्ष, वैष्णव समूह आवास, डोरमेट्री पुरुषों के लिए व अलग से महिलाओं के लिए, ये सब वहां पर निर्माणाधीन है। जो आप इसमें सहभागिता करना चाहते हैं, आप इसके अंदर प्रतिभागी बनना चाहते हैं, उसके लिए आप कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। और इनके बारे में आगे विस्तार से सूचना के लिए इससे पूर्व कि मैं पंकज शर्मा को यहां पर आमंत्रित करूं, जिसमें कथा व्यास गोस्वामी 108 श्री जयदेव लाल महोदय श्री जी होंगे। उसमें 108 पोथी जी का मनोरथ रहेगा। जो वैष्णव जन उस पोथी जी के मनोरथी बनना चाहते हैं, वो गीता बहन गुजरात बिहार से या पंकज शर्मा सूख बिहार से संपर्क करें। धन्यवाद। और मैं पंकज शर्मा को आमंत्रित करूंगा। क्या आपको कुछ मुख्य सूचनाएं देने के लिए हूं और आप श्री के समक्ष श्री ने हम दिल्ली वालों के वैष्णवों पर एक कृपा और बरसाने का बताया है।
इस श्री पुष्टि परिवार युवा मंच का आप श्री द्वारा विस्तार कार्य शुरू हो रहा है। इस विस्तार कार्य में हम युवाओं के साथ साथ आप सब वैष्णव जन व्रत सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिनको हम बाहर आपको कार्यालय से पैटर्न मेंबरशिप फॉर्म मिलेगा। उस पैटर्न मेंबरशिप से आपको मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा। इसमें हमारे पूरे वर्ष में पूरे 1 वर्ष की इसकी वैलिडिटी होगी जो हमारी पैटर्न मेंबरशिप का मेंबर बनता है। इस पैटर्नशिप मेंबर के अंदर आपको समय समय पर पूरे 1 वर्ष में जितने भी दिल्ली के आयोजन होंगे, हमारी जो भी पुष्टि परिवार युवा मंच द्वारा सेवाएं चल रही हैं, उसके अंदर आपकी जो भी सेवाएं होंगी वो सब आपको उसका लाभ मिलेगा। साथ ही जहां भी जो आयोजन होंगे वहां पर आपको पैटर्न मेंबर का एक ब्लॉक दिया जाएगा, जहां पर आप श्री के समस्त बैठ करके सत्संग प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ आपको जो हमारी आयोजन पत्रिका, जैसा भी आपने इसी प्रोग्राम की देखी थी, इसी प्रकार पत्रिकाएं चलेंगी और उन पत्रिकाओं में हमारे पैटर्न मेंबरशिप के जितने भी मेंबर्स होंगे उनके नाम अंकित किए जाएंगे। और अधिक इसकी जानकारी के लिए आप लोग बाहर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं कि इसकी सहयोग का क्या क्रम रहेगा, वही आपको बाहर कार्यालय में मिलेगा। तो इस पुष्टि परिवार युवा मंच के विस्तार आयोजन में आप सब बढ़ चढ़कर लाभ लेंगे, ऐसी मेरी आपसे विनती है और आशा है। जैसे अभी आपको बताया गया कि जतिपुरा में अन्योल पर राधा गोल्फ के पास अंदर श्री यमुना कुंज आप श्री के आशीर्वाद से निर्माण कार्य शुरू हुआ है। उसके लिए श्री पुष्टि परिवार युवा मंच, हम जितने भी युवा बच्चे हैं, हम बच्चों की तरफ से आप श्री के चरणों में श्री यमुना कुंज के लिए 31,000 रुपए की राशि आप श्री के चरणों में दान दी। ये राशि अभी युवा मंच के सिर्फ छोटे बच्चे ही हैं जय। इसके साथ साथ आप श्री द्वारा कड़ी अहमदाबाद में गौशाला का निर्माण कार्य, गौशाला चल रही है। गौशाला की सेवा के लिए पुष्टि परिवार युवा मंच के आपके ही परिवार के हम बच्चे हैं, आपके ही परिवार से ही हैं हम बच्चे, गौशाला में 11,000 रुपए की राशि आप श्री के चरणों में। इसी प्रकार इन सेवाओं से आप सब लोग जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमने विस्तार का आयोजन शुरू किया है, एक अभियान जिसमें आप सब लोग पैटर्न मेंबरशिप के जरिए इस श्री पुष्टि परिवार युवा मंच के साथ जुड़ सकते हैं और इसका सेवा का और आप श्री के आशीर्वाद का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण सूचना, फरवरी में आप श्री ने श्री पुष्टि परिवार युवा मंच की स्थापना की थी और अगले 3 महीने बाद हमें पूरा 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है और हमने आप श्री से विनती करी कि जय 1 वर्ष के हम बालक हो रहे हैं, हम पर कृपा बरसाएं, और आप श्री ने हमारी विनती स्वीकार करी और बड़े हर्ष के साथ आपको सूचना दे रहे हैं कि 13 मार्च 2015 शुक्रवार श्री पुष्टि परिवार युवा मंच का पहला भव्य वार्षिक महोत्सव इसी ईस्ट दिल्ली के मैदान में मनाया जाएगा। आप श्री इसमें स्वयं उपस्थित रहेंगे और उस वार्षिक महोत्सव के अंदर सभी युवाओं को युवा प्रोत्साहन समारोह, आशीर्वचन और शाम को भजन संध्या का भी प्रोग्राम रखा गया है। तो आप सभी वैष्णव से विनती है कि आप सभी वैष्णवजन 13 मार्च 2015 को दिल्ली से बाहर न जाकर के एक दिन के लिए आप श्री के साथ, आप श्री के 9 महीने के बच्चों के साथ आशीर्वाद देने के लिए 13 मार्च शुक्रवार 2015 को जय के चरणों में जय के ही मुख से आशीर्वचन का लाभ लेंगे। जय की, जय की, जय की। कि हम सब इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और आप श्री की कृपा को और अधिक प्राप्त करने के लिए इस युवा मंच के पैटर्न बने, ये मेरी तरफ से व्यक्तिगत आपसे निवेदन है। बालकों की टीम भी तैयार हो गई है। आरती कुंज बिहारी की
कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी गले में वैजंती माला माला बजावे मुरली मधुर बाला बाला श्रवण में कुंडल झलकारा काला नंद के आनंद नंद लाला लाला भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित जब श्याम प्यारी के श्रीधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी कनक में मोर मुकुट बिलसे बिलसे देवता दर्शन को तरसे तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बरसे बजे मुरचंद मधुर मेरे दंड कालिनी संग अतुल रख गोप कुमारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी जहाँ तक प्रगट भई गंगा गंगा कलुष कले हारी गंगा गंगा स्मरण क्रोध मोह भंगा भंगा रसी शिव शिशि जटा के बिच करैयग बिच चरण जब शिवन बारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल तट रेणु रेणु बज रही वृंदावन वेणु वेणु चहुदिश कोटि बाल धनु धनु हसत मुद मंद चांदनी चंद कटत भव फंद पेर सनु बिन भिखारी के श्रीधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी श्रीधर कृष्ण मुरारी श्रीधर कृष्ण मुरारी की श्री वल्लभाधीश की जय गोसाई जी परम दयाल की जय श्री अदुनाथ लाल प्यारे की जय अभी सब यजमानों से अनुरोध से अनुरोध कि अपना स्थान ग्रहण कर ले ताकि युवा मंच के कार्यकर्ता अपनी व्यवस्था कर सके। ले ली है, उनका नाम है श्री हंसराज चोपड़ा जी। तो पैटर्न मेंबर पहले हंसराज चोपड़ा जी और दूसरे ओम प्रकाश शर्मा जी, तीसरे गोपाल खनेजा जी, लो जी चौथा सुरेश कपिल जी, सुरेश शर्मा कपिल जी, नरेंद्र जी बठिंडा वाले, हरीश गोसाई जी शास्त्री नगर वाले, भगवान दास शर्मा गांधीनगर से, भाई एक हमारे साथी चावला जी, हाँ श्री ललित चावला जी। तो ये संख्या बढ़ती जा रही है, युवा मंच के भाव अच्छे हैं, आप श्री की कृपा है दिल्ली वालों पर, युवा मंच पर, और अब हम बुजुर्गों की होगी।
एक विशेष सूचना। श्री वल्लभाधीश की जय। एक विशेष सूचना, जो भी श्री पुष्टि परिवार युवा मंच दिल्ली के पैटर्न मेंबरशिप का फॉर्म आज फिलअप करेंगे कार्यालय में जाकर के और वहां से पूरी डिटेल्स ले लेंगे, उनके कल यहां पर आप श्री द्वारा आपको अपर्णा धराया जाएगा, स्वागत किया जाएगा और उनका नाम लिया जाएगा। लोगों की भावनाएं बहुत जागृत हैं, 6-7 लोगों के अभी नाम आ गए हैं, तो आप सभी ये लोग तो हैं, इसके अतिरिक्त जो भी इस के पैटर्न बनेंगे कल आप श्री द्वारा उनको जलेबी उत्सव के जो मनोरथी हैं वो आगे आ जाए शीघ्रता से। जलेबी उत्सव के मनोरथी श्रीमती श्रीमती जलेबी श्रीमती राज और श्री मुकेश जग्या जी और रेणु भाटिया जी, आप आगे आ जाए शीघ्रता से। हाँ, लेडीज क्यों ना बने। वही है श्रीमती राज, श्री मुकेश जग्या जी, रेणु भाटिया जी आगे आ जाए।